नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके समक्ष नाग पंचमी की कहानी लेके उपस्थित हैं। नाग पंचमी के दिन पूजा कैसे करें, पूजा की विधि और सर्प पूजा क्यों की जाती है और नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, ये पूरी जानकारी लेके हम आपके समक्ष उपस्थित हैं। अब हम पहले पूजा की विधि के बारे में आपको बताएंगे। प्रातः उठकर घर की सफाई कर नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं। पश्चात स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजन के लिए सेवई चावल आदि ताजा भोजन बनाएं। कुछ भागों में नाग पंचमी से एक दिन भोजन बनाकर रख लिया जाता है और नाग पंचमी के दिन बासी खाना खाया जाता है। इसके बाद दीवार पर गेरू पोत कर पूजा का स्थान बनाया जाता है और कच्चे दूध में कोयला घिस कर उससे गेरू पूती दीवार पर घर जैसा कुछ जगह पर सोने चांदी काठ व मिट्टी की कलम तथा हल्दी व चंदन की स्याही से अथवा गोबर से घर के मुख्य दरवाजे के दोनों बगलों में 5 फन वाले नाग देव अंकित कर पूजते हैं। सर्वप्रथम नागों की बाबी में 1 कटोरी दूध चढ़ा आते हैं और फिर दीवार पर बनाए गए नाग देवता की दधी दुर्वा कुश गंध अक्षत पुष्प जल कच्चा दूध रोली आदि चावल आदि से पूजा और सेवई व मिष्ठान से उनका भोग लगाते हैं। पश्चात आरती और कथा का श्रावण करते हैं। अब हम आपको बताएंगे नाग पंचमी क्यों मनाया जाता है। नाग पंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह की शुक्ल पक्ष के पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता का सर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है, लेकिन कहीं कहीं दूध पिलाने की परंपरा चल पड़ी है। नाग को दूध पिलाने से पाचन नहीं हो पाने या प्रयोजकता से उसकी मृत्यु हो जाती है। शास्त्रों में नागों को दूध पिलाने को नहीं बल्कि दूध से स्नान कराने को कहा गया है। इस दिन नवनाग की पूजा की जाती है। आज के पावन पर वाराणसी में नागकुआं नामक स्थान पर बहुत बड़ा मेला लगता है। किंवदंती है कि इस स्थान पर तक्षक गरुड़ जी के भय से बालक रूप में काशी संस्कृत की शिक्षा लेने हेतु आए। गरुड़ जी को इसकी जानकारी हो गई और उन्होंने तक्षक पर हमला कर दिया, परंतु अपने गुरु जी के प्रभाव से गरुड़ जी ने तक्षक नाग को अभय दान कर दिया। उसी समय से यहाँ नाग पंचमी के दिन से यहाँ नाग की पूजा की जाती है। यह मान्यता है कि जो भी नाग पंचमी के दिन यहाँ पूजा अर्चना कर नाग कुआं का दर्शन करता है उसकी जन्म कुंडली से सर्प दोष का निवारण हो जाता है। नाग पंचमी के दिन अनेकों गांव व कस्बों में कुश्ती का आयोजन होता है, जिसमें आसपास के पहलवान भाग लेते हैं। गाय बैल आदि पशुओं को इस दिन नदी तालाब में ले जाकर नहलाया जाता है। भारत कृषि प्रधान देश है। सांप खेतों का रक्षण करता है, इसीलिए उसे क्षेत्रपाल कहते हैं। जीव जंतु चूहे आदि जो फसल को नुकसान करने वाले तत्व हैं उनका नाश करके सांप हमारे खेतों को हरा भरा रखता है। सांप हमें कई मूल संदेश भी देता है। सांप के गुण देखने की हमारे पास गुणग्राही और शुभग्राही दृष्टि होनी चाहिए। भगवान दत्तात्रेय की ऐसी शुभ दृष्टि थी, इसीलिए ही उन्होंने प्रत्येक वस्तु से कुछ ना कुछ सीख मिली। सांप सामान्यतः किसी को आकरण नहीं काटता, उसे परेशान करने वाले को भी यह
छेड़ने वाले को ही वह डसता है। सांप भी प्रभु का सर्जन है। वह यदि नुकसान किए बिना सरलता से जाता हो या निरुपद्रवी बनकर जीता हो तो उसे मारने का हमें कोई अधिकार नहीं। जब हम उसके प्राण लेने का प्रयत्न करते हैं तब अपने प्राण बचाने के लिए या अपना जीवन टिकाने के लिए यदि वह हमें डस दे तो उसे दुष्ट कैसे कहा जा सकता है। हमारे प्राण लेने वाले के प्राण लेने का प्रयत्न क्या हम नहीं करते। सांप को सुगंध बहुत ही भाती है। चंपा के पौधे को लिपट कर वह रहता है या तो चंदन की वृक्ष पर वह निवास करता है। केवड़े के वन में भी वह फिरता रहता है। उन्हें सुगंध प्रिय लगती है, इसीलिए भारतीय संस्कृति को वह प्रिय। प्रत्येक मानव को जीवन में सद्गुणों की सुगंध आती है, सुविचारों की सुवास आती है। वह सुवास हमें प्रिय होनी चाहिए। हम जानते हैं कि सांप बिना कारण किसी को नहीं काटता। वर्षों परिश्रम संचित शक्ति यानी जहरवा किसी को क्यों ही काटकर व्यर्थ खो देना नहीं चाहता। हम भी जीवन में कुछ तप करके करेंगे तो उससे हमें भी शक्ति पैदा होती है। यह शक्ति किसी पर गुस्सा करने में, निर्बलों को हराना कैसे में या अशक्तों को दुख देने में व्यर्थ ना करें। उस शक्ति को हमारा विकास करने में, दूसरे के असमर्थ को समर्थ बनाने में, निर्बल को सबल बनाने में खर्च करना चाहिए। यही अपेक्षा है। इस दिन नाग देवता का दर्शन अवश्य करना चाहिए। बामी की पूजा करनी चाहिए। नाग देवता की सुगंधित पुष्प व चंदन से ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नाग देव को सुगंध प्रिय है। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर पर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला जिसे बड़ी खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो, इस बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर घर आती हूँ, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ काम काज में फंसकर सर्प से वादा किया था उसे भूल गई। दूसरे दिन वह बात याद आई, सबको साथ लेकर वहां पहुंची। सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है, इसीलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो तुझे झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है वो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला, मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा, इसका तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन से बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोग ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार के बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तू डरना नहीं। जहाँ चलने में कठिनाइयाँ हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहा के अनुसार ही उसने इस प्रकार से उसके घर पहुंच गई। वहां धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई।
एक दिन सर्प की माता ने उससे पूछा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान न रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुंह बेहतर जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह चुप हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन की अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प उसके पिता ने उसे बहुत सोना चांदी व जवाहरात देकर, वस्त्र आभूषण आदि देकर उसे घर पहुंचाया। इतना ढेर सारा धन दौलत लेकर वो घर आ गई। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और आगे बढ़ाओ।